हाल उसको उन्होंने कच्चा कर दिया माशाल्लाह से। अंदर शायद आपको नजर आ रहा है पूरे जो कमरे हैं ना जितने, वो भी सारे नीचे से कच्चे हो गए हैं। जो हाल है वो भी हो गया। और ये ना आप इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने भाइयों के लिए, तो ये वो तो मतलब आपको क्या ही फायदा होना है। मैंने कहा फायदे हम लोग कौन सा फायदे के लिए कर रहे हैं, हमारे भाइयों का घर बन जाए, हमारे भाई अपने घर में खुश रहे। मैंने कहा हमें क्या चाहिए। क्या कर रहे हैं आज? अच्छा सुनने के लिए आए हैं। और ना मेरे पास तकरीबन 8 मोबाइल हैं और ना ये लीड है। अच्छा दुकान में इनका काम होता है। आज बोरियां का मसाला इतना लगा है ते नाल दे कमरे भी बरांदे को भी 5000 रुपये अपना ना गिन लो ते बेचना कापियां 50 भी ने। कोई मसला तो ना मैं एक आंटी अम्मी को रख के दी है जो ना पहले सिर्फ हमारे बर्तन धोती थी रात के, तो नेचुरली तौर पे ना सही नहीं है, उनके हस्बैंड नहीं है। तो मैंने कहा चलो उनको थोड़ी सपोर्ट हो जाएगी। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप ना झाड़ू भी लगा दिया करे और बर्तन भी धो दिया करे। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हो गए। तो अभी माशाल्लाह से तकरीबन सुबह के 7 बज रहे हैं। अम्मी हमसे पहले उठ गई थी, हम लोग अभी उठे हैं। मैंने उठ के पहले चीज़ें सारी समेटी हैं, तो मैंने ना अपनी चीज़ें ला के सारी रखी हैं। तो पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद तैयारी करेंगे, फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो रात आई थिंक यहाँ पे ना बारिश होती रही है, जिस वजह से ना थोड़ा सा गिला गिला है। तो अम्मी ने को ना हमने गैस वगैरह ना सिलेंडर फिल करवा के दिया हुआ है कि जब कभी बारिश हो या जब कभी मेहमान आ जाएंगे या धूप हो तो आप उस पर पका लिया करिए। अब रात को बाहर बारिश हुई है, इस वजह से हम लोग आज अंदर पका रहे हैं। तो अम्मी यहाँ पे बैठ के खाना बना रही है और ऐसन बैठा हुआ है, तो वो मैंने सारी चीज़ें ला के रखी जो मैंने पहन के जानी है। तो बाहर मौसम भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। आजकल बारिश हो रही है, हालांकि गर्मी है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद मौसम इतना अच्छा है, ज़रा भी गर्मी कहीं से भी नहीं लगती। तो सारा दिन भी बहुत अच्छे से गुजर जाता है। और अभी सुबह सुबह भी हल्की हल्की ना मतलब ठंड लग रही है। तो अम्मी जी यहाँ पे बैठ के बना रही हैं नाश्ता। आपके लोगों को पता लगा कब आना है? उन्होंने शायद कल आना है। तो तो असद गया हुआ था आप ही को लेने के लिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आज रात वो बैठेंगे तो कल तक यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो मैंने चिकन वगैरह और सब्जियाँ वगैरह तो मेरे को ऑलरेडी कल ला दी थी। अब अगर इसके अलावा कोई चीज़ चाहिए होगी तो इंशाल्लाह आज वो लेके आएंगे। तो कल सुबह यहाँ पे इस टाइम आप ही भी हमारे साथ होंगी। तो इंशाल्लाह वो रहेंगी थोड़े दिन हमारे साथ, घर का कुछ काम रहता है। तो मैं तो क्योंकि अब जॉब पे जाना स्टार्ट हो गई हूँ, मुझे छुट्टी पहले 3 बजे होती थी, अब फिर 5:30 पे चले गए हैं। तो मैं जब वापस आती हूँ तब रात हो जाती है। तो वो ये ना वो घर रहेगी तो थोड़ा देखेगी कि क्या हो रहा है, तो क्या हिसाब किताब है। तो बाकी ये कि अम्मी अब्बू भाई वगैरह सारे मिलके तो अपने घर का काम जितनी जल्दी हो सकता है समेटेंगे। तो अल्लाह पाक ने चाहा तो बहुत जल्दी घर वापस जाएंगे। आज रात भी अम्मी को बारिश ने बहुत ज़्यादा तंग किया। वो यही कह रही थी कि उस घर में भी बारिश तंग करी जा रही थी, इसमें भी बारिश तंग कर रही है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि जहाँ पे इतना सब्र किया थोड़ा सा और सही है अम्मी। बस थोड़ा टाइम ही रह गया, इंशाल्लाह जाएंगे अपने घर। अम्मी नहीं ऐसे नहीं होना, वो डिजाइन नहीं बनना उसका गिराए वगैरह। तो नाले दो साडा तो एक तरह का डिजाइन बनाना है, दो तरफ एक जैसा, एक तरफ बिल्कुल ही कोई शोर है। मैंने बिस्तर वगैरह उठा के चली जाती हूँ, अच्छे तरीके से समेट लेती हूँ। हमने ना यहाँ पे बिस्तर पड़े हुए थे हमारे गद्दे वगैरह, तो हमने पहले समेटने लगे तो फिर अचानक से सर्दी आ गई, अच्छी खासी सर्दी आ गई, तो हम लोग रुक गए। फिर दोबारा ना हमने कोई 1 हफ्ता लिया, तो उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। तो फिर हमने क्या किया, हमने ना गद्दे जो सारे हैं वो तो रख दिए साथ वाले घर में। तो यहाँ पे जगह नहीं है, सिर्फ एक कमरा है और इस एक कमरे में बड़ी मुश्किल से खुद पूरे आते हैं। तो हमने वो सारे जो है ना वो रख दिए साथ वाली खाला के घर है। तो अब ये एक ही कमरे में सिर्फ रजाइयाँ रखी हैं जो हम रात को ना इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैं इनको जल्दी से समेटती हूँ, उसके बाद फिर मैंने अपनी तैयारी करनी है। तो जल्दी कर लेते हैं। ये क्या है, इन्नियाँ तारा इन्ना कुछ। और ये अम्मी बेचारी यहाँ पे सो रही थी रात को, तो अम्मी के बिस्तर पे अचानक से बारिश आने लग गई, अम्मी को पता ही नहीं था। तो जब अम्मी कहती जब मैंने हाथ बाहर निकाला देखा सारा का सारा बिस्तर गिला हुआ पड़ा था। हालांकि जब हम इस घर में आए थे ना, हमने आने से पहले इसकी मरम्मत करवाई थी छत की, इसके बावजूद यहाँ से पानी। अम्मी कहती पहले उस घर से बड़ी मुश्किल से पानी से जान छूटी, अब इधर भी पानी। तो लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी अम्मी जाएंगे अपने घर वापस। और वहाँ पे बारिश वगैरह का तो कम से कम सिलसिला ख़त्म होगा, तो बारिश नहीं तंग कर सकेगी।
अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमने बड़ी मुश्किल से अपने रहने के लिए जितनी मरम्मत हमारे से छत की होती थी हमने करवा ली है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकी। तो इसी वजह से कि सारी रात बारिश, अम्मी यहाँ पे मेरे साथ वाले जाते पे सोई थी, बेचारी कहाँ पे चली गई है। ठीक है, गिला भी पैसे फैला देते हैं। कोई चीज़ तो नहीं ना लेके आनी, सब्जियां मैं कल वैसे ले आई थी, आप ही ने आना है तो मैं क्या चलो उन्हें कुछ चीज़ा ले आवांगी। तो वैसे सब्जियां वगैरह मैं कल ले आई थी, गोश्त भी ले आई थी, बेकरी आइटम मम्मी कुछ ले आवांगी है, बिस्किट वगैरह। खत्म हो गया सेब? चल ठीक हो जाए, और तो कुछ नहीं चाहिएगा। मॉल ठीक किन्ने महंगे ने, 300 दे किलो ते और किले चांदे किन्ने ने, 5 भी नहीं आंदे। अम्मी सीजन खत्म हो गया है, मैं भाई ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮਾਲਟੇ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਲਟੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਣੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਰਨਾ ਬਾਜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਦੇਣੇ, ਸ਼ਾਮੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। अच्छा मैं ही दूंगा। ਉਹਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਣਾ ਲੱਗਾ ਨਾਲ, 2 ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗੀ। ठीक है, ਇਹਨੂੰ संभाल के रखी। मैं मिस्त्री आ गए। अस्सलाम वालेकुम। किन्ने जने आ जाए ने? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਜੀ 3 ਜਣੇ, 3 जने। 2 ਜਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ। चलो ठीक है, सामान ले जाओ फिर है। सामान ना रात टाइम बारिश हुई थी, इस वजह से अंदर आ छड़ा ते उन्होंने वेख एड़े पानी किन्ना है। अभी बस मौसम भी इतना प्यारा है, बस अल्लाह पाक खैरियत से ले जाए, कोई बारिश बुरिश का कोई सिस्टम ना हो तो सुकून से पहुंच जाएंगे। तो आज के दिन के लिए मैंने ये गौर निकाला है, साथ में ये और ये जूता है। ये सब कह रहे थे कि तुमने किस तरह की जुराबें पहनी, तो ये मैंने वहाँ जाके उतार देना, वहाँ पर मेरा दूसरा जूता है जो प्रॉपर मेरे ड्रेस के साथ है। ये तो यार बारिश की वजह से बचने के लिए मैंने ये पहना हुआ ना सुनने के लिए आए हैं, और ना मेरे पास तकरीबन 8 मोबाइल हैं, और ना ये लीड है, असली दुकान में इनका काम होता है, और ना साथ में हमने ना कंप्यूटर चलाना है, और उसके ना लीडर लेकर दुकान ओपन करते हैं। 8 बज गए, कल मैंने 9 बजे ओपन की थी, आज टाइम से ओपन कर रहा हूँ। कल मैं शाम टाइम ना ये लाइट ना चली गई, अंधेरी आई हुई थी, इस वजह से ना लोग घर आ के हमें करते डाटे का काम है ना सद का। ऐसी किस तरह है, आती इधर पड़ी हुई है, थोड़ी सी सफाई भी करनी है, और ना ये खिड़की काल की खुली, इसे भी ओपन करेंगे। पहले ना बैग रख लेते हैं नीचे, खिड़की का थोड़ा सा ना ओपन कर लेते हैं इस तरह, फिर रोशनी अंदर आती रहे। और इसके बाद हमने ये करना है कि ये से नीचे उतार कर इस पे ना हार्ड लगानी होती है, पीछे की वो लगानी है। असल का जो कंप्यूटर है इसमें ना तकरीबन ना 6 आटे चलती हैं, इनमें से ना सबसे पहले लगानी होती है विंडो वाली आर्ट। विंडो वाली आर्ट लगनी है तो ना पीसी ने ऑन होना है, इसके बगैर कंप्यूटर ने नहीं ऑन होना। ये इनका साड़ा कंप्यूटर है, या भाई ने मैंने दी थी साउंड बार, तो मैंने इनका साउंड पसंद आता है, तो मैं ना इन कल का इतने लगा के रखा है। ये जरा पूछा है कि चीज़ है, मैं है मेरे ना बनवी ना बाहर यूके जो भेज अभी ना असल का कंप्यूटर की ना नीड गई साड़ है, तो मुझे ना जो भी मिले वो कहा तुमने ना एक दिन ही बैठे हो, तुमने ना कंप्यूटर फाड़ दिया है। तो ना ये मैं ना 2 लीडे नहीं लेकर रहा हूँ अच्छे वाले, मैंने कहा 4 दिन चले, इसे इसके पीछे लगाना है इस तरह लगा के ऑनलाइन ऑन करके मैंने बिस्मिल्लाह कर एलसीडी ओपन हो गई। पिछले भी चेंज कर रहे हैं। मैं ना ये इस तरह का शौक है कि मैं जेडी शै भी लेना ना मैं ना न्यू इस्तेमाल करना, शै नु ना नवा मिन सफाई बहुत पसंद है। मेरा बाइक भी है ना, उन भी 3-4 साल पुराना है, मैं उधर भी बड़ी केयर करना। मैं पीछे नहीं है, पीछे भी ऑन करने लाग नहीं रही हैं क्योंकि नवियां ना लाग गई। ऑन तो नहीं आ रहा है, पीछे नहीं होगा। अभी ना थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं। अनस ना ब्लड लेके गया, लेने गया घर अच्छे तरीके से ना, इस पर ना घट्टा ही बड़ा है, नेरी आती रही है, बारिश भी है साथ में। सफाई एक निस्फ अमान है जो हमें ना करना चाहिए, इस वजह से हम ना अच्छे तरीके से ना इसकी सफाई करते। घट्टा आप देख सकते कितना इधर है, कौन क्या होना है।
फिर रात होती रही है बारिश वरना पीसी हमारा हो गया ठंडा। कई लोगों के है ना आपके कंप्यूटर हो गया ना, जब बारिश होगी ना उसने ऑन नहीं होना सीरीज के लिए रहती है। मैं इसमें ना ला रहा हूँ ये ब्लर जरी का, ये जरी ने लिया था 5-6 हज़ार में। मैं अब इसके लिए इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर की सफाई के लिए। हमें जाना जी दूसरा ना मिस्त्री आ गए ना, तेना दी ना चाह बनानी है 6 जने की। मैं वेखा बनाई बैठी 6 जने दी चाह, रस भी मंगवाई बैठी। ते दूसरा मिस्त्री मैंने बुला के आंदा है सानू चाहिए 20 बोरियां सीमेंट दियां, क्योंकि ना सीमेंट अगे वाला थोड़ा ना खत्म हो गया। मैं हम 12 बजे पहले आ जाएगा ना, सी 12 बजे घल दे आ जाए हैं। जल्दी कर रहा हूं मैं। अस दी दुकान बंद करके मैंने उन्हें उठू बुलाया। मैं क्या जरी नु आख्या सीमेंट दा। हां जी फोन कर दिता दुकान ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये की करते हैं? तेरे में कितने बोरियां पड़ी हैं? बोरियां कितनी कितनी पड़ी हैं? इधर एक बार 5 भाइयां ने 6 भाइयां ने ऐसे 10 भाइयां 10 बोरियां नहीं 5 बोरियां का मसाला इतना लगा है ते नाल ने कमरे भी बरांदे बने हुए कर। ते इस कमरे कितनी बोरियां का बनाओगे मसाला? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ शान है ਹਾਂਜੀ 6 कमरे च बोरियां दो साइड से बने तो 6 बोरियां का ना एक कमरे में मसाला बनता है। वो सानू यही कह रहा था कि सानू ना चाहिए रोशनी, तो कहना इतने रोशनी का इंतजाम नहीं पर है रोशनी आया थे। दूसरे ने गांव की शॉप पर दूसरे ने इजी पैसा भी मिल जाता है और ना मेरे राणे को तकरीबन 2500 रुपया करवाना था। तो ज़रूरत है ना अकाउंट में होने चाहिए। हाँ 20 बोरियां ना सीमेंट की ज़रूरत थी, उन्होंने ना फर्श डालना था उसके लिए ना मंगवाया 20 बोरियां अंकल ना उतार रहे हैं। बोरी अब ना तकरीबन एक बोरी 1500 की है सीमेंट की। हमने शुरू से लेकर एंड तक ना पायनियर ही इस्तेमाल किया है। यह है कि ना सीमेंट जितना ज़रूरत होती है ना उतना मंगवा लेते हैं। पिछली बार ना रेडियो पर आया था क्योंकि ना पेट्रोल बड़ा महंगा था। आपको बताइए कितनी बोरियां पहले पड़ी हैं और कितनी अब। मिनट क्या नहीं रुक जा। हमने ना 20 बोरियां मंगवाई थी, 2 4 6 8 और 9 बोरियां। ये पुराना सीमेंट हमने ना एक जगह पर रखे जा रहे हैं क्योंकि ना पुराने के ऊपर नया सीमेंट नहीं रखना पड़ता, ना कोई खराब हो जाता है। नया एक तरफ रखना है और पुराना एक तरफ रखना है। पुराना इस्तेमाल होता जाएगा और जो नया है ना वो जिस दिन छुट्टी होती है उससे अगले दिन वो भी ना खराब ना हो। मैंने बुलाया था वो कह रहे थे आप ना अपना काम ये कितना कर रहे हैं आज? अच्छा हाँ जी ते आज दिन हो जाएगा इंशाल्लाह हो जाएगा, ये सारा मुकम्मल हो जाएगा। ते दूसरा कमरे है कि एक चीनी बोरियां लगी थी 5 लगे थे 7 आठ लग गया मेरे साथ। ते हाल है कितने लाख ये कौन हो रहा है कितना को है गले में मैं तो शुरू की था। और ना आगे ना क्या कि चाइना फर्श बना के ना फिर ही छुट्टी करनी है तो सुबह से लगे ने देखो ना तकरीबन 2-20 बोरियां मसाला बना लिया, बाकी वाला बना खत्म करके ना लेकर जा रहे मसाला। 10 बोरियां का तो बनाया है और ना आज 5 बोरियां मेरे सामने चला भी गया है इतनी जल्दी। ये फर्श कितना ही ज्यादा लग रहा है। नहीं देख लो सन इन्ना ऊपर नहीं लगा जिन्ना थल्ले लाग रहा थल्ले ज्यादा लाउना वा 40-60 बोरी लग गई साडी तकरीबन एक फर्शियां च ना पूरी सीमेंट रेत साडा एक डैम्पर पे है ना उसे और ना फर्श बना रहे हैं और ना काफी ना हमारे चाचू मिस्त्री बना पानी लगा रहे हैं। ये नहीं इसे जितना पानी लगेगा ना तो फर्श उतना ज्यादा ना सीमेंट निकलेगा। और ना एक ट्राली ना पूरी पई है अंदर से पत्थर दी पहले अभी ट्राली साड़ी बच भी गई है सांद लगा तो तकरीबन 2-3 ट्रालियां लगी नहीं। एक कोई चलो रोड़ी ने सारा दिता है। लोग आए थे उनको ना पैसे देने हैं तो ना इस बार चाचे सिर्फ ना तुम आए हो 3 दिन है 4 दिन आए हो मंगल तू आए जे ते आना 5000 रुपया अपना ना गेल लो ते बेचना कापियां 50 नहीं भी ने कोई मसला नहीं। चाचू ए दूसरा आप ही जरे मिले से कापियां आप ही दे स्कूले भी दिथियां था ते काम हो गया ते कर लिया सारा ते बाहर ना मौसम में कितना खराब है ते मैं ना ले जाना आप ही जरे भी लैन वास्ते लिए उनके लिए गेल लो तो गल कोई मसला नहीं हैं कोई नहीं मसला। मैं ना जाना से दी दुकान है मिलना उथे बुला रहे हैं गोभी ते गोश्त गोश्त बना दो ये गोश्त ही नहीं है
सारा दिन उधर बैठा रहना यहाँ से कभी बैठे नहीं। चलते हैं भाई। भाई ना हाशिम लेकर आया लकड़ी, बहुत अच्छी काटते हैं हम। हमारी ना लकड़ी ना होगी देखो तुम, इतनी सारी हाशिम लेकर आया है लकड़ी। हमने अपना गर्मियाँ ना तंदूरी जलाया करेंगे, इसलिए तो कुछ डंडे ना इधर ला कर रखे हैं। मिस्त्री भी अपना सामान रख के ना चले गए घर। हम लोग आए थे अपने नए घर में, अभी मैं वापस आई हूँ तो अभी ना थोड़ा थोड़ा दिन खड़ा है, तो मैंने कहा ना मतलब कल भी हमारा चक्कर नहीं लगा, तो मैंने कहा जाके देख लेती हूँ। पूरा दिन वो लगे रहेंगे, पता नहीं क्या करके गए। ये क्या चीज़ है? ये मिट्टी कहाँ से आई है? ये मिट्टी सारी हाल से निकली है। ये हाल में से? हाँ। तो उन्होंने इतनी सारी कैसे निकाली है? क्योंकि वो बता रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा सख्त मिट्टी थी, और हमने ना वो एक ट्राली मंगवाई हुई थी बज्जर की, बड़े वाला जो बज्जर है ना, हमने ना ये एक जो बज्जर की ट्राली ना, मिस्त्री ने मुझे कहा था कि आप ना मतलब भाई ने फ़ोन किया था, तो वहाँ पे होते हैं ना हमारे हेल्पर, तो मैंने उनको भेजा था। मैंने कहा आप ना भाई का फ़ोन आया तो आप पता कर ले, तो उन्होंने वो एक ट्राली जो बज्जर की थी ना, भाई ने वो भिजवाई। तो उसके बाद ना उन्होंने मुझे कल फिर फ़ोन किया, कल मैंने फिर भाई को भेजा, तो कल वो ये वाली जो ट्रॉली है ना वो भेजी। हालांकि मिस्त्री ने मुझे कहा था कि 2 सैकड़े की भेजनी हो, 2 सैकड़े की इतनी होती है। तो जब दुकान वाले से भाई ने पता किया ना, तो वो ये कह रहा था, कहता है बाजी 2 सैकड़े बहुत छोटा होता है, कहते हैं ऐसे तो आपकी 100 ट्रॉलियाँ लग जानी फिर भी फर्श पूरा नहीं होना। तो फिर मैंने कहा नहीं आप थोड़ी सी बड़ी भेज दो, तो ये ट्रॉली कल मैंने भेजी है यहाँ पे बज्जर की। और दूसरा ये है कि आज फिर फ़ोन आया था, तो भाई ने आज भेजी है तकरीबन 20 बोरियाँ ना सीमेंट की, और एक बोरी 1500 तक चली गई है। तो 20 बोरियाँ मैं आपको कह देता हूँ बहुत महंगी है। और यहाँ पे ना आज जो मिस्त्री थे ना वो लगे हुए थे, कल उन बेचारों ने क्या किया, कल उन्होंने पूरा दिन लगा के इसके अंदर से मिट्टी निकाली जो कि वो सेल में फेंकी है, और फिर आज उन्होंने ना सारा जो है ना मतलब हाल, ये एक जो बजट की ट्राली ना, मिस्त्री ने मुझे कहा था कि आप ना मतलब भाई ने फ़ोन किया था, तो वहाँ पे होते हैं ना हमारे हेल्पर, तो मैंने उनको भेजा था। मैंने कहा आप ना भाई का फ़ोन आया तो आप पता कर ले, तो उन्होंने वो एक ट्राली जो बजट की थी ना, भाई ने वो भिजवाई। तो उसके बाद ना उन्होंने मुझे कल फिर फ़ोन किया, कल मैंने फिर भाई को भेजा, तो कल वो ये वाली जो ट्रॉली है ना वो भेजी। हालांकि मिस्त्री ने मुझे कहा था कि 2 सैकड़े की भेजनी हो, 2 सैकड़े की इतनी होती है। तो जब दुकान वाले से भाई ने पता किया ना, तो वो ये कह रहा था, कहता है बाजी 2 सैकड़े बहुत छोटा होता है, कहते हैं ऐसे तो आपकी 100 ट्रॉलियाँ लग जानी फिर भी फर्श पूरा नहीं होना। तो फिर मैंने कहा नहीं आप थोड़ी सी बड़ी भेज दो, तो ये ट्रॉली कल मैंने भेजी है यहाँ पे बज्जर की। और दूसरा ये है कि आज फिर फ़ोन आया था, तो भाई ने आज भेजी है तकरीबन 20 बोरियाँ ना सीमेंट की, और एक बोरी 1500 तक चली गई है। तो 20 बोरियाँ मैं आपको कह देता हूँ बहुत महंगी है। और यहाँ पे ना आज जो मिस्त्री थे ना वो लगे हुए थे, कल उन बेचारों ने क्या किया, कल उन्होंने पूरा दिन लगा के इसके अंदर से मिट्टी निकाली जो कि वो सेल में फेंकी है, और फिर आज उन्होंने ना सारा जो है ना मतलब हाल, उसको उन्होंने कच्चा कर दिया माशाल्लाह से। अंदर शायद आपको नजर आ रहा है, पूरे जो कमरे हैं ना जितने, वो भी सारे नीचे से कच्चे हो गए हैं, जो हाल है वो भी हो गया, और सारे इतने माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे हैं। छत भी ऊपर से सेम वैसी है, और नीचे से हाल भी बिल्कुल वैसा ही है। बस एक दफ़ा ये प्लस्तर हो जाए उसके बाद इसकी खूबसूरती निकल के बाहर आएगी। तो मैं ना वहाँ पे खड़ी थी, अब अचानक देख रही थी, तो मैं कह रही थी माशाल्लाह अंदर से कितना खूबसूरत लग रहा है। और अभी यहाँ लाइटिंग वगैरह नहीं हुई, जब घर पे प्रॉपर तौर पे लाइटिंग हो जाएगी उसके बाद मैं कहती हूँ कितना माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे भाइयों का घर कितना प्यारा लगेगा। तो यहाँ से भी ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पे अम्मी कह रही थी कि मैंने यहाँ पे उनसे कहना है कि आप ना किसी तरीके से मुझे यहाँ पे ना लकड़ी का कुछ सिस्टम लगा दे, मतलब वो दीवार पे भी कुछ ऐसा और यहाँ आसपास भी, ताकि यहाँ पे कोई चीज़ वगैरह रख सके। हमने का इरादा लकड़ियाँ वगैरह रखने का, लेकिन अब पता नहीं क्या ही रखेंगे। लेकिन यहाँ से भी वो जब से उन्होंने वो सीढ़ी की दीवार बनाई है ना, वो कितनी खूबसूरत हो गई है। तो ये भी एरिया बहुत अच्छा है हमारे पास, यहाँ भी अच्छा खासा खुला एरिया है, और यहाँ पे भी हमारे पास काफ़ी स्पेस है। तो हमने बनाना था गार्डन भी, पहले यहाँ पे बनना था गार्डन, लेकिन अब अम्मी की कोठी की वजह से कोठी बन गई और साथ में वो सीढ़ियाँ बनी है, तो गार्डन की जगह कम हो गई है। पता नहीं गार्डन इधर बनाएंगे या इधर बनाएंगे। तो लेकिन हमारे पास अभी भी काफ़ी सारी स्पेस है, जितनी हमारी हाल में है उतनी तो नहीं है, लेकिन उससे थोड़ी कम स्पेस हमारी सेम में भी है। तो अभी इस पे बहुत कुछ होगा इंशाल्लाह। तो बस आप सब भी हमारे लिए दुआ करिएगा कि जितनी हमने इस घर पे मेहनत की है, जितना इसको हमने बनाया है, अल्लाह ताला हमें इसको मज़ीद बनाना और जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे रहना नसीब करे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बन गया। तो सारे कहते हैं कि ना आप इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने भाइयों के लिए, तो ये वो, तो मतलब आपको क्या ही फ़ायदा होना है। मैंने कहा फ़ायदे हम लोग कौन सा फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, हमारे भाइयों का घर बन जाए, हमारे भाई अपने घर में खुश रहे। मैंने कहा हमें क्या चाहिए, बहनों को क्या होता है, बस उन्होंने मतलब अपने वालिदैन के घर मिलने ही आना होता है। हमने कौन सा खुद अल्लाह माफ़ करे अपने भाइयों के घर में रहना है। तो कम से कम वो ये तो याद करेंगे ना कि हमारी बहनों ने हमारे लिए कुछ किया था, उन्होंने हमारे लिए कुछ मेहनत की।
सारी मेहनत जो है ना ये बेसिकली सबके मिलके, ये नहीं कह सकते मैंने की, मेरी बहन ने की, मेरे भाई, सबने मिलके किया तभी ये इतना बन गया। और अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी ये पूरा भी हो जाएगा। तो मैं ना डेली ऐसे कर रही थी कि 3-4 दिनों से ना रोज एक आधा टिफिन लेके जाती हूँ और रोज वही छोड़ के आ जाती हूँ। तो आज ना फिर मैंने भाई से कहा, मैंने कहा भाई आज सारे टिफिन दे दो वरना अम्मी ने सुबह मुझे सालन कोई नहीं लेना। तो उन्होंने मेरे अगले पिछले जो भी टिफिन वगैरह पड़े हुए थे सारे के सारे उन्होंने मुझे उठा के दिए। तो ये इतने खूबसूरत सारे टिफिन जो है ना ये मैं लेके आई थी कश्मीर से, आप ही के पास गई थी ना तो वहाँ से लेके आई। मैंने कहा मतलब और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ली थी तो फिर मैंने अपने लिए टिफिन भी ले लिए। पता नहीं ये अच्छे धुले हैं या नहीं, तो फिर मैं इनको दोबारा धुलाई करवा लूँगी। नहीं सही धुले, मैंने कहा अगर नहीं धुले तो मैं धुला लूँ। अनस क्या कर रहे हो? अम्मी ने आटा गूंथा सुबह के लिए? नहीं। चलो कोई नहीं, मैं गूंथती। आज क्या बनाया? आज आलू गोश्त। और तुम यहाँ पे बैठे अम्मी के दे दिए आलू गोश्त? कल आलू मटर गोश्त, आज आलू गोश्त की होगा? तुम बहुत नहीं आलू पसंद आ गए? मैं की मतलब कल आलू गोश्त मटर ते आज फिर मटर, आज फिर आलू। आलूआ की जान छाड़ दो, आलूआ माफी मांग लेनी थोड़े तो करते हैं। उसके बाद फिर मैं सुबह के लिए अम्मी को आटा गूंद के दूंगी। कल अम्मी कह रही तुम ना कोई भी काम नहीं करवा रही, मतलब बिल्कुल नालायक होगी। क्योंकि मैंने ना अम्मी को खाला रख के दी, मैंने बताया था ना मैं एक आंटी अम्मी को रख के दी है जो ना पहले सिर्फ हमारे बर्तन धोती थी रात के। तो लेकिन वो ना थोड़ी सी मतलब फाइनेंशियली तौर पे ना सही नहीं है, उनके हस्बैंड नहीं है। तो मैंने कहा चलो उनको थोड़ी सपोर्ट हो जाएगी। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप ना झाड़ू भी लगा दिया करे और बर्तन भी धो दिया करे, तो मुझसे जितना हो सकेगा ना मैं आपकी ना सपोर्ट करूँगी। तो अब वो सुबह आके ना झाड़ू वगैरह भी घर के सारे लगा देती हैं, बर्तन भी धोती हैं सुबह टाइम भी शाम टाइम भी। कपड़े सिर्फ मैं धोती हूँ, मतलब हफ्ते के पूरे इकट्ठे करके ना वो मैंने धोने हैं, बाकी जो काम होते हैं ना वो आंटी कर देती हैं। और मैं घर पे होती नहीं कि मम्मी की मदद कर सकूँ, तो अम्मी खाना वगैरह खुद बनाती हैं। तो लेकिन अब मैंने अम्मी से कहा था कि आप ना आटा मेरे लिए छोड़ देना, जब मैं वापस आऊँगी ना तो मैं आपको आटा गूंद के दे दूँगी। तो अभी का तो उन्होंने गूंद के रखा हुआ है क्योंकि मैं आई अभी हूँ, तो इस टाइम तो नहीं ना इस टाइम का आटा गूंद सकते। तो मैं जल्दी से चेंज करती हूँ, पहले आटा गूंदते हैं, उसके बाद खाना खाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे। और वैसे भी आपको पता है 9 से 5 बंदा बैठा रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो इस टाइम हम लोग और ना किसी से लड़ने की कोई हिम्मत है हमारे अंदर, ना कुछ करने की हिम्मत है, पर काम तो करना पड़ेगा ना। तो मैं ना कर लेते हैं जल्दी से। अभी मैं अपने सारे टिफिन ले आई हूँ। आपकी तबीयत ठीक है? मेरे घर में ना बल्ब लेना था, आज मिस्त्री लगे रहे, उन्होंने सारा दिन फर्श बनाया और ना हाल के ऊपर से ना गुजरा नहीं जा रहा। तो अनस को बुलाया, अनस उतार लाए बल्ब। येलो तो वो उतर जाओ के नीचे के नहीं, इतनी ऊपर है आ थले फर्श ते एडा ऊंचे अनस है। मैं नहीं किवें उतारना है, तेरा मार जट्टा ना पुत्र नु पूरा पकड़ा मैनू बना ते आ जा थले। अनस तो ना नीचे उतारना है, आ जा ओ अनस बड़ा अच्छा है ना, कि मैं उतार लिया ना। रोशनी ना घर कमी, तेन पता है थे एक बल्ब निक्का ही लगता है। तो खाना आज हमने बनाया है गोभी और गोश्त का सालन। तो हम लोग सारे बैठ के खाना खा रहे हैं, रोटियां भी तंदूर पे बना के लाई हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। मैंने कहा पहले खाना खा लेते, उसके बाद मैं और अभी चाय पियेंगे। मैंने हम दोनों के लिए बनाई है। तो सारे बैठे हुए आज अभी 18 बोरियां जानी का प्लीज, 18 पे बाकी उन्होंने हाल में लगाई है भाई। 2-3 बोरियां तो इस्तेमाल की थी। अभी ना खाना वगैरह खा लिया, इतना अम्मी मजे का सालन था ना, मतलब कोई हिसाब ही कोई नहीं। गोभी गोश्त बना हुआ था बहुत मजे का। तो अभी मैंने बनाई थी चाय, अबू जी पीकर चले गए, तो मैंने कहा मैं भी थोड़ी सी पी लेती हूँ। इसके बाद फिर जाके आराम करेंगे। कहाँ सुबह 7-6:30 बजे के उठे हुए और अभी तक लगे ही हुए स्टिल। अब जाके जान छूटेगी। तो आंटी ने आना है नहीं आज?